गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए ये सीरीज जिसमें हम लोग 1000 प्रीवियस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, अभी तक हम लोगों ने लगभग 650 के आसपास क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ओके, और इसमें 13 सेट जो है ये एसआई का हुआ है। एसआई का एग्ज़ाम बहुत सारे फेजेस में हुआ था। उसी तरह जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है ये भी बहुत सारे फेजेस में हो सकता है। ओके, और अब चूंकि टॉपिक रिपीट करने लगा है, लेकिन क्या है कि मैंने कहा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको देख कर जाने हैं एग्जामिनेशन के पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि चाहे टॉपिक रिपीट ही क्यों ना करें, हम लोग सारे क्वेश्चंस पेपर को कंप्लीट करेंगे सॉल्व करके। ओके, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए दिमाग में कि हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया है वो टॉपिक रिपीट होता है, तो एटलीस्ट आपके पास ये तो आइडिया रहेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, ये जो है ओवरऑल 23rd पार्ट है। ओके, और एसआई का जो सेट है ये हम लोग आज करेंगे 14th सेट, और ये जो लेक्चर है ये 23rd पार्ट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से था? है ना, दूसरा मुख्यमंत्री कौन था? दूसरा मुख्यमंत्री था अर्जुन मुंडा, है ना, अर्जुन मुंडा। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। ओवरऑल अगर हम लोग टर्म की बात करें तो इनका जो टर्म था दूसरा था। ठीक है, दूसरा टर्म था, और चौथा, छठा, ये जो है ये सही मैंने लिखा है, दूसरा चौथा आठवां, दूसरा चौथा आठवां टर्म था इनका। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा के लिए तो ये पहला टर्म हो गया ना, तो यहाँ पर ये दूसरे मुख्यमंत्री थे, तो ये बीजेपी से थे, है ना, ये बीजेपी से थे, अभी भी बीजेपी से हैं। खरसावां से इन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था, लेकिन ये हार गए, और फाइनली खूंटी से ये सांसद का चुनाव लड़ते हैं और फिर ये सांसद बनते हैं। अभी ये जो है भारत सरकार से ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है भारतीय जनता पार्टी, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है एक बार में? ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज झारखंड चीफ मिनिस्टर फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन एट अ टाइम? ये बात हो रही है शिबू सोरेन की। किन की बात हो रही है? शिबू सोरेन की। शिबू सोरेन जो है ये झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे, तीसरे मुख्यमंत्री बने थे, छठे मुख्यमंत्री बने थे, सातवें मुख्यमंत्री थे। ठीक ना, तो जब तीसरा टर्म था, मतलब इनके लिए तो पहला टर्म हो गया, तो जब ये तीसरे मुख्यमंत्री बने थे, बहुत ही कम दिनों के लिए बने थे, ये बहुत ही कम दिनों के लिए बने थे, और इनका जो कार्यकाल था ये 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक था। कितने हो गए? मात्र 10 दिन। तो अभी तक सबसे कम दिनों के लिए कोई अगर चीफ मिनिस्टर रहा है तो नाम आता है शिबू सोरेन का। ठीक है, और सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा हो जाएगा रघुवर दास का, है ना, रघुवर दास का। एक पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले ये पहले चीफ मिनिस्टर हैं, पहले गैर जनजातीय चीफ मिनिस्टर हैं रघुवर दास। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिबू सोरेन, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मधु कोड़ा जो है ये पांचवें मुख्यमंत्री थे झारखंड के। अर्जुन मुंडा ये दूसरे, चौथे, आठवें मुख्यमंत्री थे झारखंड के। शिबू सोरेन ये तीसरे, छठे और सातवें मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन ये 9वें मुख्यमंत्री थे, और अभी 11वें मुख्यमंत्री हैं, 10वें थे रघुवर दास। ओके, अगला क्वेश्चन, सैयद अहमद who was the 8th governor of Jharkhand was made the governor for which of the following states in year 2014? ओके, सैयद अहमद जो कि 8वें गवर्नर थे 2014 में, इनको किस राज्य का गवर्नर बनाया गया? सैयद अहमद जो है, देखिए सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे प्रभात कुमार, ये याद रखना है, प्रभात कुमार थे। उसके बाद पहले कार्यवाहक राज्यपाल जो थे, पहले कार्यवाहक, अभी तक सिर्फ यही बने हैं कार्यवाहक, ये कौन थे? विनोद चंद्र पांडे, विनोद चंद्र पांडे। ओके, ये थे। और यहाँ पर 8वें की बात हो रही है,
तो जो 8वें राज्यपाल थे झारखंड के, उनका नाम क्या है? सैयद अहमद। क्या नाम है? सैयद अहमद। ठीक है, सैयद अहमद। तो सैयद अहमद के बाद ही कौन बनते हैं? कौन बनती हैं? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ओके। और इनके बाद बनते हैं रमेश बैस। रमेश बैस। तो 2014 की बात हो रही है। 2014 में ये जो हैं, ये मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए थे, लेकिन अभी मणिपुर के राज्यपाल सैयद अहमद नहीं है। तो कौन है मणिपुर के राज्यपाल? अभी मणिपुर के राज्यपाल जो हैं वो गणेशन है ना, गणेशन। गणेशन। ओके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब डिविजन्स। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर कितने अनुमंडल है ना? सब डिविजन्स हैं, ठीक है, कितने अनुमंडल हैं? पूर्वी सिंहभूम की बात हो रही है, पूर्वी सिंहभूम की बात हो रही है। तो थोड़ा सा बता दूं, आपको याद होगा मैंने बताया था कि झारखंड में 2 रियासतें थी। कौन कौन सा? सरायकेला और खरसावां। सरायकेला और खरसावां, ये दोनों अलग अलग रियासतें हैं, है ना? 1949 में क्या किया गया? इन दोनों को मिलाकर एक जिला बनाया गया। उस जिले का नाम क्या है? सिंहभूम। ओके। फिर 1990 में क्या होता है? 1990 में इस जिले को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 1990 में इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। ओके। 1990 में देखिए बहुत सारे बुक में लिखा रहता है 16 जनवरी, बहुत सारे बुक में लिखा रहता है 16 नवंबर। 16 नवंबर, ठीक है, 16 जनवरी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। वैसे ज्यादा सटीक जो है ये 16 जनवरी लगता है। तो फिर ये ईस्ट सिंहभूम बना उस समय। ओके। अब ये जो ईस्ट सिंहभूम है, ईस्ट सिंहभूम जो है, ये मैप देखेंगे आप झारखंड का तो इस तरह से है। ओके। पूर्वी सिंहभूम ये है। यहाँ पर जो है जमशेदपुर, जो कि फेमस शहर है ना, जिसे जमशेद जी नौसरवन जी टाटा ने बसाया था, उनके नाम पर है ये। ओके। 1907 में यहाँ पर टिस्को स्टैब्लिश हुआ था। हालांकि 1904 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका आइडिया था जिसके थ्रू इसका फाउंडेशन किया गया, और यही रीजन है कि टिस्को के फाउंडर माने जाते हैं नौसरवन जी टाटा, है ना? और यहाँ पर क्या है कि जो ईस्ट सिंहभूम है, सब डिवीजन की बात हो रही है। तो ईस्ट सिंहभूम में जो सब डिवीजन है, वो कितने सब डिवीजन है? ईस्ट सिंहभूम में देखिए अनुमंडल तो 2 हैं, सब डिवीजन कितने हैं? 2 हैं। अनुमंडल 2 हैं। प्रखंड की बात की जाए तो प्रखंड कितने हैं? प्रखंड 11 हैं। और विधानसभा कितने? विधानसभा 6 हैं। ओके, ये आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 4 ये सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी है? क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन 4 पारसनाथ पहाड़ी, है ना? और ये सबसे ऊंचा पर्वत है झारखंड का, सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंचा स्थान झारखंड का पारसनाथ पहाड़ है। और चोटी का नाम क्या है? समेत शिखर। समेत शिखर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1365 मीटर या फिर 4478 फीट। ओके। जैन धर्म का ये मक्का कहा जाता है। यहाँ पर देखिए टोटल वैसे जैन में 24 तीर्थंकर हुए, तो 24 में से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति जो है पारसनाथ पहाड़ी में हुई है। ओके। और ये जो नाम है, जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके नाम पर ये पड़ा है। ओके। ये ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है? ओके। सिर्फ गिरिडीह की बात नहीं हो रही है, लगभग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ये ट्री जो है साल ट्री, ये बहुत ही अधिक संख्या में पाई जाती है। यही कारण है कि झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो साल वृक्ष है, ठीक ना? और ये जो है साल वृक्ष, इसका साइंटिफिक नेम क्या है साल वृक्ष का? इसका साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा। क्या नाम है? सोरिया रोबस्टा। इसको सखुआ का पेड़ भी बोलते हैं, सखुआ। ठीक है, बचपन से आप सुनते चले आ रहे होंगे सखुआ। तो सखुआ का भी पेड़ इसे बोला जाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? देखिए गोड्डा जिला जो है, मैंने बताया था कि यहाँ पर जो प्रखंड है 9 प्रखंड है, कल के क्वेश्चन में था। तो 9 प्रखंडों में से 2 प्रखंड जो है, ये जो आप देख रहे हैं
बोरीजोर, है ना, बोरीजोर नहीं बरीजोर होता है, ये हिंदी में ठीक लिखा हुआ बरीजोर और सुंदर पहाड़ी। ठीक है, ये प्रखंड है और ये जो है पहाड़ी भी है, जो कि राजमहल पहाड़ी का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है बरीजोर और सुंदर पहाड़ी, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुमला? गुमला का टोटल एरिया कितना है? ये कैसे गुमला के बारे में यहाँ बताना है, देखिए रांची आपको याद होगा, रांची जो कि 1899 में लोहरदगा से अलग होकर एक नया जिला बना था। फिर इसमें क्या है कि अनुमंडल के तौर पर गुमला था। फिर 1983 में 18 मई 1983 में गुमला जो है एक नया डिस्ट्रिक्ट बनता है। ओके, और इसी समय लोहरदगा भी एक नया डिस्ट्रिक्ट बनता है। फिर गुमला से अलग होकर सिमडेगा जो है ये एक नया जिला बनता है। ठीक है, कब? 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा जो है एक अलग जिला बनता है। ठीक है, गुमला बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, है ना, जैसे टांगी नाथ है ना, टांगी नाथ है, वासुदेव राय है, वासुदेव राय हो गया, महामाया का मंदिर है। ओके, अंजन धाम है जो कि बजरंग बली का बचपन का रूप है, इसमें उनकी माता के साथ यहाँ पर प्रतिमा है उनकी। ओके, फिर कपिलनाथ मंदिर है, चिंतामणि मंदिर है, सती मठ है। तो ये सारे मंदिर हैं। किला भी बहुत सारा है यहाँ पर गुमला में, दोसागढ़, जिसको जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ये है ना, नवरत्नगढ़ का किला कहा जाता है। नवरत्नगढ़ का किला है, पालकोट का किला है, नागफेनी का किला है। ओके, यहाँ पर जलप्रपात भी है, घाघरा जलप्रपात है, आ, हपात जलप्रपात है, ठीक है, प्रेमा घाट जलप्रपात है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कहाँ पर है? गुमला में है। ओके, एरिया की बात हो रही है, एरिया कितना है गुमला का? गुमला का देखिए, गुमला में जो विधानसभा क्षेत्र हैं, गुमला में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो 3 है, अनुमंडल कितने हैं? 3 है, प्रखंड जो है ये 12 है, और इसका जो एरिया है ये 5,360 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 5,360 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अब 5,360 तो आपको ऑप्शन में दिख नहीं रहा होगा, तो जो नजदीकी होगा हम लोग वो टिक करेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 5,327। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? तो ये कौन सी कंपनी है? ये है सीसीएल, है ना, सीसीएल होगा यहाँ पर, आइस ये 3, सीसीएल, सेंट्रल सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। ओके, सीसीएल। तो ये ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? देखिए, झारखंड में मेनली 3 तरह की भाषाएं हैं। एक है भारोपियो, जिसको बोलते हैं भारत और यूरोपीय का मिक्सचर है, भारोपिय। तो भारोपिय में क्या है? हिंदी हो गया, खोरटा हो गया, पंचपरगनिया हो गया, करमाली हो गया, ये सब सदानी भाषा भी बोला जाता है इसको, नागपुरी हो गया। ये सभी जो है भारोपीय का पार्ट है। ओके, फिर द्रविड़ होता है। तो द्रविड़ में क्या है? द्रविड़ में कुड़ुक, जो कि उरांव की भाषा है, कुड़ुक हो गया। ठीक है, फिर मालतो, फिर पहाड़ियों की जो भाषा है, सौर्य पहाड़िया और माल पहाड़िया, ये हो जाएगा। फिर तीसरा में जो है, तीसरा ऑस्ट्रिक, तीसरा जो है ये ऑस्ट्रिक या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक बोलते हैं, है ना, ऑस्ट्रो ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ओके, इसी को बोला जाता है मुंडा, मुंडा का जो पार्ट है इसी को बोला जाता है। और इसी में संथाली भी है, मुंडारी भी है, ओके, हो है, खड़िया है, ये सभी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है मुंडारी, क्या था क्वेश्चन? मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो मुंडारी भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत खेलते हैं? तो यहाँ पर नागपुरी म्यूजिक, ये ऑप्शन 3, इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के गेतलसूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है?
तो झारखंड का जो गेतलसूद इलाका है जो कि रांची में है, तो झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 2009 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिली हैं? 2014 की बात हो रही है, इस समय बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली थी, लेकिन अब क्वेश्चन आएगा 2019 से। तो 2019 में सबसे ज्यादा सीट किसको मिला है? सबसे ज्यादा मिला है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। कितना? 30, है ना। उसके बाद बीजेपी है, कितना है? 25, 5 का ही डिफरेंस है। बस यहाँ पर क्या है कि चूंकि कांग्रेस है तो कांग्रेस का 16 सीट ये ज्यादा हो जाता है। ओके, और इसमें एक चीज याद रखेंगे कि आरजेडी से मात्र एक ही है, सत्यानंद भोक्ता, जो कि जो कि झारखंड के मंत्री भी हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा सीट बीजेपी। नेक्स्ट है, व्हाट इज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड? अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे कि 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अब इसको 716 स्क्वायर किलोमीटर पढ़ना है। ठीक है, 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, स्क्वायर किलोमीटर में, लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर दिया हुआ है लाख हेक्टेयर में। लाख हेक्टेयर में आंसर दिया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, आंसर आप जान रहे हैं, आप गेस कर लीजिए। ठीक है, आसानी से आप गेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि हेक्टेयर और स्क्वायर किलोमीटर के बीच का रिलेशन क्या है ना। तो एक हेक्टेयर जो होता है, एक हेक्टेयर जो होता है, ये होता है 0.01 स्क्वायर किलोमीटर। 0.01 स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्क्वायर किलोमीटर कितना हो गया? एक स्क्वायर किलोमीटर हो गया ये 100 हेक्टेयर, है ना। 100 हेक्टेयर हो गया। तो इसी से आप जब कंपेयर करेंगे, जब कोरिलेट करेंगे, तो फाइनली जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 79.7 लाख हेक्टेयर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? ये नहीं पढ़ना है। देखिए 2019 का इंपॉर्टेंट है, 2021 का इंपॉर्टेंट है ना। तो 2019 के अकॉर्डिंग झारखंड में जो वन क्षेत्र था वो 29.62% था। ठीक है, 29.62% था। और 2021 का जो रिपोर्ट कहता है, जो लेटेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग 29.76% हो जाएगा। ठीक है, 110 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ओके, तो यहाँ पर ये आपको दोनों डेटा याद रखना है। ये हो गया 2021 का, ये हो गया 2019 का। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णरेखा नदी, इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मतलब कि ओरिजिन कहाँ से है स्वर्णरेखा नदी का? नगड़ी, जो कि रांची में है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो है रांची से स्टार्ट होता है। रांची से स्टार्ट होकर ये कहाँ जाता है? ये जाता है पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में। फिर इसके बाद ये चला जाता है उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद ये कहाँ चला जाता है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से मिलने वाला ये पहला नदी है, झारखंड का एकमात्र नदी है। ओके, और स्वर्णरेखा नदी जो है, इसका अगर आप लंबाई देखेंगे तो लंबाई इसका क्या हो जाएगा? 395 किलोमीटर, है ना, 395 किलोमीटर। इसमें क्या है कि जो जलप्रपात जो कि बहुत ही फेमस है, हुंड्रू जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात है। इसकी जो सहायक नदी है, इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? एक हो गया काकरो, ठीक है, एक हो गया कांची, काकरो कांची, खरखई, खरखई हो गया, जुमारू हो गया, जुमारू हो गया, राढ़ू हो गया। ये सब जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। संजय नदी हो गया। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि इनकी जो सहायक नदियां हैं, तो इनकी सहायक नदियों में एक कांची इंपॉर्टेंट है और एक राढ़ू इंपॉर्टेंट है। तो कांची इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसी में जो है दसम फॉल है, और राढ़ू जो है जोना जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात जिसको बोलते हैं, वो राढ़ू नदी पर है।
ओके, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर झारखंड का कितना है? 66.41%। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा किसका है? रांची का है। सबसे ज्यादा किसका है? रांची का है। कितना है ये भी पता होना चाहिए, 76.06%। सबसे कम किसका है? सबसे कम है पाकुड़ का। सबसे कम किसका है? पाकुड़ का है। कितना है? ये है 48.82%। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, झारखंड का 414 है ना। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा है धनबाद का। सबसे ज्यादा धनबाद का है। कितना है? यह है 1316। सबसे कम किसका है? यह है सिमडेगा का। किसका है? सिमडेगा का। कितना है? 159। ओके, तो सबसे कम बात हो रही, सबसे कम पूछा गया था, को यहाँ पर ऑप्शन 2 सिमडेगा हो जाएगा। ओके, अगला, झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो झारखंड का जो पहला हवाई अड्डा था ये बनाया गया था रांची हो जाएगा, है ना, रांची हो जाएगा। 1941 में ही 1941 में ही ये जो हवाई अड्डा भी आप देख रहे हैं, इसको रॉयल एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था। बाद में 1949 में यहाँ पर क्या है कि सिविल अ, हवाई अड्डा जो है के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। तो रांची इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ट्राइब ऑफ झारखंड हैज़ मैक्सिमम पॉपुलेशन? तो झारखंड की बात हो रही है तो सबसे पहले किसका नंबर आता है? संथाल। उसके बाद किसका नंबर आता है? संथाल के बाद उरांव। ओके, उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद आता है मुंडा का। संथाल जो है, झारखंड में जितनी जनजातियां हैं तो उन जनजातियों में 35% जो है संथाल हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द ग्रेट टेम्पल ऑफ वैद्यनाथ सिचुएटेड इन झारखंड? क्या हो जाएगा? देवघर हो जाएगा। किसने बनाया था इसे? इसे बनाया था राजा पूरनमल ने। राजा पूरनमल ने, जो कि गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे। गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे। ठीक है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मनोकामना ज्योतिर्लिंग जो है वो देवघर के वैद्यनाथ धाम में है। भारत में 51 शक्तिपीठ है, उन 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ जो है ये देवघर के वैद्यनाथ धाम में। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन जो कि 2017 में हुआ था, इसके मुख्य राजदूत कौन थे? ब्रांड एम्बेसडर कौन थे इसके? क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एम एस धोनी, है ना। एम एस धोनी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये जो मोमेंटम हुआ था इसका लोगो क्या था? युवा हाथी, है ना। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव रखी है जो कि झारखंड में किस शहर को बिहार के कटिहार से जोड़ेगी? क्या हो जाएगा? गंगा नदी की बात हुई है तो झारखंड का एक ही शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे है, फोर साहेबगंज। ओके, अगला क्वेश्चन, झारखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य बन गया है जिसने अपना वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर तक घोषित कर दिया है? देखिए, वित्तीय वर्ष जो होता है ये अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, और ये मार्च तक जाता है। लेकिन 2017 में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ये घोषणा की कि वित्तीय वर्ष अब अप्रैल से मार्च ना होकर के जनवरी से दिसंबर होगा। जनवरी से दिसंबर होगा। ओके, ठीक है। 2017 के पहले की बात हो रही है, 2017 के पहले। 2017 में झारखंड ने ये घोषणा की 2017 में झारखंड ने यह घोषणा की कि वित्तीय वर्ष अब अप्रैल मार्च की जगह जनवरी दिसंबर होगा। लेकिन अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है दूसरे नंबर का राज्य है। पहला कौन है? मध्य प्रदेश है। ओके, झारखंड में आयोजित 2017 के शिकार महोत्सव का क्या नाम है? तो ये ऑप्शन 1 विश्व पर्व। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड ऑरेकल हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डैश बेस्ड सिटीजन सर्विसेज। ये जो है क्या हो जाएगा? क्लाउड, है ना। ये ऑप्शन 3, झारखंड सरकार तथा ऑरेकल ने क्लाउड आधारित नागरिक सेवाओं के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। ये क्लाउड हो जाएगा। नेक्स्ट है,
वेयर इन झारखंड द वेदांता ग्रुप एंड झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन वुड जॉइंटली सेट अप अ स्टील प्लांट। तो ये जो बात हो रही है कहाँ की, ये मनोहरपुर की बात हो रही है ना, मनोहरपुर। मनोहरपुर जो कि चाईबासा में, कहाँ पर है, चाईबासा में। अब आप पूछेंगे चाईबासा कहाँ है, तो चाईबासा जो है ये वेस्ट सिंहभूम में है। ओके, बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं कि घाटशिला कहाँ है, घाटशिला कहाँ है और चाईबासा कहाँ है। तो घाटशिला जो है ये है ईस्ट सिंहभूम में, और चाईबासा जो है ये है वेस्ट सिंहभूम में। ओके, अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड 24/7 दूरदर्शन चैनल फॉर झारखंड। इस समय जो भारत के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था, वेंकैया नायडू। इन्होंने इस चीज की घोषणा की थी। ऑप्शन दो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एम ऑफ द बिल नेम्ड झारखंड निजी नियोजन अभिकरण एंड, ये क्या है, घरेलू कामगार विधेयक, इंट्रोड्यूस्ड बाय चीफ मिनिस्टर रघुवर दास, है ना। तो ये जो है निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार विधेयक, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य ये है कि जो मानव तस्करी है उसको समाप्त किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, टू अबॉलिश ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला कितने नंबर का राज्य बन गया है, ये पहले नंबर का राज्य बन गया है। तो ये 30 क्वेश्चन था और हम लोगों ने 23 पार्ट कंप्लीट किया है। कितने पार्ट, 23 पार्ट कंप्लीट किया है, और एसआई का ये 14वां सेट कंप्लीट हो गया है। इस तरह से सारे सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि कम से कम कॉन्फिडेंस रहे कि एग्जामिनेशन के पहले हम लोगों ने जितने भी एग्जाम होते हैं झारखंड में वो हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। ओके, और टॉपिक यहाँ रिपीट करता है, कम से कम ये तो फायदा हो रहा है कि टॉपिक जो रिपीट कर रहा है वो आपको याद हो जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।